केएनए न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं नाइला शहजादी। शहबाज शरीफ को मिरल मुल्क जाने से रोके जाने पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब और अतातार FIA ऑफिस लाहौर पहुंच गए। मरीम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ को रोकना हो तो एक ऐसी लिस्ट है जो गैर कानूनी तो है लेकिन सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है। रुक करते हैं लाहौर का। मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नीयत के छोटे लोगों की असलियत जानते हैं, इसलिए हमने कहा कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है। हालांकि ब्लैक लिस्ट जो होती है उसकी भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं, वो सिर्फ दहशत गर्दों के लिए कि अगर किसी को मालूम हो कि कोई दहशत गर्द ट्रैवल करने लगा है तो उसको रोकने के लिए उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है एक कानूनी तरीके से। तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुनने के बाद दोनों फरीकैन को, शहबाज शरीफ साहब को 1 टाइम परमिशन अलाउ किया और जिस वक़्त जज साहब ने ये फ़ैसला सुनाया उस वक़्त FIA की 2 ख़वातीन जो कि DD लॉ हैं, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वहाँ मौजूद थी और उन्होंने ये पूरी प्रोसीडिंग्स को विटनेस किया। और 1 टाइम परमिशन जो थी वो ECL पे नाम नहीं, ब्लैक लिस्ट के ऊपर नाम ना होने की दरख्वास्त की थी। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिस्ट 1 टाइम परमिशन की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दी। और लाहौर हाई कोर्ट से पहले नैब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गई लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज करने के लिए फ़ैसला और कहा वहाँ इस्तदा की कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद की नैब की वो अपील। उसके बाद कल जब फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने 1 टाइम परमिशन का, उसके बाद कराए के तर्जुमान बैठ गए टेलीविज़न पे और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले की न सिर्फ कंटेम्प्ट की बल्कि उसकी तज़हीक की और टॉक शोज़ के ऊपर और मीडिया पर बैठकर कहा कि हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़। और शहजाद अकबर साहब और कराए के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को इमरान साहब ने कमीशन खोरी और टाउट बनाने के लिए तो रखा ही हुआ है, लेकिन सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेने के लिए भी उनकी एक ख़ास जिम्मेदारी है। और कल जब रात को हम एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ, जबकि FIA की दोनों ख़वातीन डिप्टी डायरेक्टर लॉ वहाँ मौजूद थी। हमने कहा आप रीज़न लिख दें। पहले उन्होंने रीज़न लिखने से इनकार किया, सिर्फ ये लिखा ऑफ लोडेड। उसके बाद जब हम लोगों ने उनको इंसिस्ट किया कि आप इसके ऊपर रीज़न लिखें तो उन्होंने रीज़न लिखा कि पर्सन नॉट इन लिस्ट एक लिस्ट है जिसका नोट पैड अपडेटेड नहीं है और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है। उसके बाद आज हम यहाँ FIA के दफ्तर आए हैं कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो चले हम जाकर आपका सिस्टम अपडेटेड करवा देते हैं, लेकिन मसला यहाँ सिस्टम का नहीं है, क्योंकि अदारों को और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो सिस्टम जिसने अपडेट करनी है जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी रोशनी में वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। और ये उस मौक़िफ़ की भी तायीद करता है जो बशीर मेमन ने कहा था। बशीर मेमन ने कहा कि ये FIA को इस्तेमाल करना चाहते थे सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाकर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाकर, और आज वो बात साबित होती है कि इन्होंने FIA को यरगमाल बनाया हुआ है। और FIA को के सिस्टम को या FIA के अफसरान हो या FIA का एयरपोर्ट का अमला हो या वो तमाम दस्तावेज़ हो, इसको इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। यही बशीर मेमन कह रहे हैं और यही 2.5 साल से ऑपोजिशन कह रही है और ये इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने अपने अफसरान को बुलाया है और इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि हर दफ्तर का हेड ऑफिस वज़ीर आज़म हाउस को बनाया हुआ है। यहाँ आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई आवाम को मिले ना मिले या महंगी मिले,
या उस पर डाका डल जाए, कोई सरोकार नहीं इमरान खान को। सरोकार सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ कितने बजे उठता है, जेल में उसको क्या खाने को मिलता है, जेल में उसको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है। सारा सरोकार सियासी मुखालफीन और बिलखसूस शहबाज शरीफ के ऊपर है। सारी तवज्जो, सारी तरजीहात शहबाज शरीफ से शुरू होकर शहबाज शरीफ पर ख़त्म होती हैं और सियासी मुखालफीन के ऊपर। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया है, अदालत में 1 टाइम परमिशन अलाउ किया गया है और जिस फ़्लाइट से उन्होंने 1 टाइम के लिए ट्रैवल करना था वो भी दर्ज है। दोनों FIA के अफसरान के नाम भी दर्ज हैं, उनकी डेजिग्नेशन भी दर्ज है। और असल बात क्या है? असल बात ये है कि अदालत के ऊपर एक अदालत बनाई हुई है। असल बात ये है कि हर अदारे के ऊपर एक अदारा बनाकर उस अदारे को यरगमाल किया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि 2.5 साल हो गए। ये गुफ्तगू कंटेनर से शुरू हुई और आज इसको 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। कागज़ लहरा लहरा के सियासी मुखालफीन का मीडिया ट्रायल किया गया, कागज़ लहरा लहरा के NRO का इल्ज़ाम लगाया गया, कागज़ लहरा कर यूँ कागज़ लहराते थे सरकारी खर्चों पे यही शहजाद अकबर इमरान खान के हुक्म पर, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो गंदा नाला हो, चाहे वो साफ़ पानी हो, चाहे वो एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, मुल्तान मेट्रो हो, लाहौर मेट्रो हो, जो जो इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि डिफिड को मुतनाज़ा बनाया और डेली मेल में प्लांट कराई स्टोरी डेविड रोज के ज़रिए उसको पाकिस्तान बुलाकर उसको रिकॉर्ड का एक्सेस देकर जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो बाहर जाके स्टोरी प्लांट कराई। और जब कुछ नहीं मिला तो आज अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके आज अदालत के फैसलों को की धचकियाँ उड़ा के, क्यों? वो इसलिए कि गुस्सा इस बात का है कि जो झूठे इल्ज़ामात लगाए, जो सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, जो सियासी मुखालफीन को बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जब मेरिट के ऊपर बेल्स हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है सियासी मुखालफीन के खिलाफ और ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालफीन के खिलाफ, और जब शहबाज शरीफ साहब का बेल ऑर्डर एसेट बियॉन्ड मीन्स का आया, पूरी की पूरी हुकूमत कांप गई। इमरान खान बशमूल कराए के तर्जुमान और तमाम कराए के वुज़रा, उनको समझ नहीं आई कि अब हमारे बयानिए का, झूठे बयानिए का क्या होगा। और उस वजह से, उस इंतकाम की वजह से, उन कराए के तर्जुमान के झूठे बयानात की वजह से और इमरान खान का वो बयानिया जो दफन हो गया, क्योंकि ये आखिरी केस था शहबाज शरीफ के खिलाफ, इसके बाद कोई केस मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तमाम केसेस के ऊपर मेरिट पर बेल हो चुकी है उनकी, और ये सरियन गुंडागर्दी है अदालत के फैसले के खिलाफ। ये गुंडागर्दी है जो अदारों को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ की जा रही है। लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में और जेल में रहकर आते हैं, वो आपके इन होछे हथकंडों से डरते नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिवाय सियासी मुखालफीन के खिलाफ सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं आपके तवस्सुत से, ये जो गुस्से की वजह है ना इमरान साहब के, ये जो गुस्से की वजह है, क्योंकि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को तो हाथ नहीं लगाना, उनको NRO देना है। अपने दोस्तों को इस तरह ECL से निकालना, वहाँ बैठ के धरना देना एयरपोर्ट के ऊपर कि निकाला जाए मेरे लाडले को, वरना मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। उस वक़्त पूरे की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को यरगमाल बनाया, पूरी FIA को यरगमाल बनाया, और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। और टाउट और कमीशन खोर शहजाद अकबर के ज़रिए ये फैसला इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज
जब इन्होंने ये हरकत की तो शहबाज शरीफ साहब का वो तफसीली तहरीरी फैसला आया है। जिन तीन मेंबर बेंच ने जब शहबाज शरीफ साहब को बेल दी और उससे पहले सरफराज डोगर साहब ने बेल दी, उसका आज तहरीरी फैसला डिटेल्ड आया है। मैं चैलेंज करती हूँ शहजाद अकबर को, जो कागजों के ऊपर खाके बनाकर दिखाता है करप्शन के, जो तस्वीरें लगा कर मीडिया ट्रायल करता है, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि तहरीरी फैसले को टीवी पर आकर पढ़ें, तहरीरी फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें, तहरीरी फैसले को खुद पीआईडी में बैठकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। और वो फैसला क्या कहता है? पहली बात कि वो सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड करता है, जिसका मतलब है कि 4 जजेस ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया और जो बेल है वो 4 जजेस के ऑर्डर पे आई। और उस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मसला ECL का नहीं है, ये मसला ब्लैक लिस्ट का नहीं है, ये मसला PNIL जो लिस्ट बनाई गई है उसका नहीं है। असल मसला ये है कि जो अदालतों के फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, जो इनकी इल्ज़ाम तराशी को, इनके मीडिया ट्रायल्स को, क्योंकि कागज़ तो लहराए जाते हैं PID में, लेकिन सबूत पेश करने होते हैं अदालतों में, जहां से ये नैब कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, सुप्रीम कोर्ट से भागे। और आज फैसले में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब ऑफिस होल्ड करते हुए करप्शन का एक धेला या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या उस ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनके खानदान को फायदा पहुंचे। करप्शन की डेफिनेशन लिखी है फैसले के अंदर, और उस करप्शन की डेफिनेशन को फिर जो इल्जामात लगाए हैं नैब ने, उसके साथ कंपेयर करते हुए ये लिखा गया है कि किसी किस्म की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म का इख्तियारात का इस्तेमाल और किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं होती जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। 28/9/2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया और लिखा हुआ है फैसले में कि नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की शहबाज शरीफ के सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। ये इस फैसले में दर्ज है। शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाते रहे, कल तक कागज़ों के ऊपर खाके पेश करते रहे, लेकिन इस अदालती फैसले में लिखा है कि 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया और नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की सोर्सेस ऑफ इनकम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 110 गवाहान को पेश किया गया, 58 वॉल्यूम्स बनाए गए रेफरेंस के शहबाज शरीफ के खिलाफ। 1 रुपए की करप्शन रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब नहीं की गई। 110 गवाहान में से एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का इख्तियार और ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया जो उनके असासे डिक्लेयर्ड है, जो उनके असासे FPR में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन्होंने किसी किस्म की करप्शन करते हुए उन असासों को नहीं बनाया। किसी किस्म का बेनामी, ये जो बेनामी यूँ कागज़ लहराते थे, इस फैसले में लिखा हुआ है कि कुछ साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने बेनामी को इस्तेमाल करके अपने असासों के अंदर इजाफा किया हो। ये इस फैसले का तहरीरी हुक्म जो डिटेल है। और किसी किस्म का किक बैक, ये इस फैसले में लिखा है, किसी किस्म का किक बैक, किसी किस्म की करप्शन और किसी किस्म का सबूत कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि मौजूद नहीं है। उसके बाद कोई अकाउंट में पैसा, किसी अकाउंट में पैसा, ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में और ना किसी किस्म की टीटी से शहबाज शरीफ ने अपने असासों में इजाफा किया है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैना न्यूज़ लाइव।